हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसकी एक ही एक्सरसाइज है 11.1, उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन में गिवन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. Number 2, area of the sector formed by the arc. Number 3, area of the segment formed by the corresponding chord. तो हमें तीन चीजें ढूंढनी है। चलिए सर्च कर लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। कि हमें एक सर्कल गिवन है, ये लीजिए गोला मिला हुआ है, गोला मिला हुआ है, और यहाँ पर एक सेंटर है, ये लीजिए सर। ठीक है, अब क्या हुआ है कि हमने यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर दी, दूसरा यहाँ रेडियस ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमें यहाँ का जो नाम है उसको लिख देते हैं ए, इसका नाम बी, और हमें यहाँ पर एक नाम देना है P। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला, ये मतलब कौन सा हो गया, A P B की लेंथ सर्च करनी है। तो इसमें हमें गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री, एंगल थोड़ा सा बड़ा बना है, पर यहाँ पर 60 डिग्री ही बनना चाहिए, थोड़ा सा कम होगा, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नाम ओ रख देते हैं, ये है बच्चों 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है रेडियस और दोनों तरफ है रेडियस, तो 21 सेंटीमीटर। चलिए पहला पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर लेंथ, द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है बच्चों, आर्क हमें गिवन है ए पी बी, तो लिख देते हैं बच्चों क्या गिवन है, ए पी बी, ए पी बी। चलिए ठीक है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसको लिखते हैं बच्चों एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। सर ये थोड़ी है, बुक में तो कुछ अलग है। तो बुक में क्या गिवन है वो देखिए, वहां लिखा होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये लिखा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, फॉर्मूला तो ये वाला सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दें तो भी दिक्कत नहीं, ये लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, और इसको लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं। कैसे, 2 की टेबल में इसको कट करेंगे तो 180, क्या मिलेगा हमें, पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। यही फॉर्मूला लगाना हो तो चलिए आपके लिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए आपको टेंशन ना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला ही लिख देते हैं जो हमें बुक में गिवन है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। कई बार एमसीक्यू में वन वर्ड में ये आते हैं तो सीधा यही दिया रहता है, ये नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही हैं। चलिए ठीक है, थीटा की वैल्यू जो एंगल बना है सेंटर पर है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब गिवन ना हो तो 22/7 लेना होता है, ऐसा हमें पहले बताया गया है। तो ले लेते हैं 22/7, और आर का हो गया रेडियस, गिवन है 21। चलिए ठीक है, 7 की टेबल में 21 आ गया 3 टाइम, एक जीरो से एक जीरो को हमने खत्म किया। 6 की टेबल में 36 6 टाइम, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, 2 की टेबल में 2 अपने 1 टाइम में। सब कुछ खत्म होने के बाद मिल गया 22। हमें यहाँ पर जो 22 मिला है उसकी यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, सेंटीमीटर गिवन है, लिख दीजिए। और ये क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। लेंथ पूछा है इसीलिए यूनिट क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल फॉर्म में सेंटीमीटर।
ये आ गई बच्चों लेंथ ऑफ एन आर्क एल, जो हमने यहाँ निकाल लिया है फॉर्मूले को पुट करके। यहाँ के बाद हम आगे चलेंगे, इसको देख लेते हैं सब कुछ क्लियर है कि नहीं। बहुत गजब का, मैं भी दिख रहा हूँ, आप भी इसको देख रहे हैं, चलिए अच्छा है। अब आ जाते हैं नंबर 2 में। चलिए ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं और लेंथ ऑफ एन आर्क हमें मिल गया है 22। मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं 22 सेंटीमीटर। अब आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब हमें इस एरिया को फाइंड करना है। देखिए ये एरिया, जो ये वाला एरिया, ये पूरा, ये देखिए ये वाला पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं नंबर 2 पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेक्टर एंगल, विथ सेक्टर एंगल कितना दिया है बच्चों? 60 डिग्री। हम उस एरिया को फाइंड कर रहे हैं, उस सेक्टर के एरिया को फाइंड कर रहे हैं जिसमें आपको एंगल कितना मिल गया है? 60 डिग्री। चलिए ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है इसके लिए? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। सर ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग है। आपको बुक में जो फॉर्मूला है वो है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चीजें वही है, आप ऐसे लिखें, बुक के हिसाब से लिखें, दोनों ही राइट है। चलिए हम इसको लिख के सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 डिवाइड में 360 रनिंग में है हमारे साथ। आर जो है रेडियस कितना है बच्चों? 21 मिला है, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 21। सेक्टर एंगल 60, उसको रख दिया। चलिए ठीक है, 0 से 0 खत्म हुआ। 6 की टेबल में 36 6 टाइम, 7 की टेबल में 3 टाइम, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, और 2 की टेबल में 11 टाइम 22। 11 इंटू 22 मिला, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर 11 21, बाकी सब खत्म। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 210 231 सेंटीमीटर है इसका यूनिट। और हम फाइंड कर रहे हैं एरिया, इसीलिए आएगा यूनिट में स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास वो सेक्टर जो कि किसके थ्रू फॉर्म हुआ था? उस आर्क के थ्रू फॉर्म हुआ था, जिसकी लेंथ हमने फाइंड की थी। चलिए ठीक है भाई, अगर हमने ये वाली लेंथ फाइंड की है तो उसी में तो हमें सेक्टर का मिलना चाहिए। तो यहां तक उसका आर्क का लेंथ था, तो उसका सेक्टर का एरिया क्या होगा? उतना ही तो होगा जितना उसका आर्क का लेंथ है। उसके हिसाब से हमने निकाल लिया एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मैं यहां लिख देता हूं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों तीसरे पार्ट पे। क्लियरिफिकेशन देख लें, वह सब कुछ ओके, बहुत ही गजब। चलिए ठीक है, अब इसको भी मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, अब थर्ड वाला पार्ट को अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब हमें क्या करना है? सेगमेंट फाइंड करना है, और हमें एक कोड के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब जो हमें यहां पर सेक्टर मिला था तो हम यहां से यहां कनेक्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है, जब कनेक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें सेगमेंट मिल रहा है। अब सेगमेंट कौन सा है बच्चों? देखने से पता चल रहा है माइनर सेगमेंट है। अब माइनर सेगमेंट हमें ढूंढ लेना है। तो माइनर सेगमेंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं? पूरे सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे। इस पूरे में अगर, इस पूरे पार्ट में अगर हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये शेडेड वाला रीजन ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हम फाइंड कर चुके हैं वो एरिया ऑफ सेक्टर है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आते हैं थर्ड नंबर पे। अब थर्ड नंबर पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है।
तो हमारे पास क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट है। सर क्लास 9 तो सर मत लाइए, लाना बेटा पड़ेगा, उपाय नहीं है। उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, थ्योरम था। यह था कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है, किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उसके ऑपोजिट वाले, मतलब ये वाला साइड अगर ये वाला साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट, इस वाले साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम थी जो यहां अप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहां लिखना शुरू करते हैं, इन ट्राइंगल OAB। अब ये दोनों तो रेडियस है, OA और OB ये क्या है, रेडियस है। तो लिख देते हैं OA इज इक्वल टू OB, किसके बराबर है बच्चों, 21। ये तो गिवन है, ठीक है सर। तो हमारे पास इस OA के सामने वाला कौन सा एंगल मिल रहा है बच्चों, B वाला। तो मैं लिख देता हूं एंगल ABO इज इक्वल टू, और OB के सामने कौन सा एंगल है बच्चों, ये देखिए OB के सामने, साइड के सामने ये वाला एंगल है, इसका नाम है A। तो इसको लिख देंगे बच्चों BAO। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं यहां लिख देता हूं, हमने एंगल को इक्वल किया है साइड की वजह से, एंगल को इक्वल किया है साइड की वजह से, तो एंगल का नाम पहले लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए यहां पर हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेट एंगल ABO इज इक्वल टू BAO, दोनों इक्वल है, क्या ले लेंगे बच्चों, Y लेके चलते हैं, ठीक है सर। हम आते हैं इन ट्राइंगल AOB में। अब तीन एंगल मिल गए हमें, 1 2 3, तीनों का प्लस कितना होता है, 180। तो हम लिखते हैं यहां पर एंगल ABO प्लस एंगल BAO प्लस एंगल AOB किसके बराबर आएगा बच्चों, 180। आ जाएगा हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब ABO कितना है बच्चों, Y, BAOB कितना है, Y, AOB 60 गिवन है, किसके बराबर आ गया, 180 के। तो Y कितनी बार है, 2 बार, तो 2Y इज इक्वल टू 180, 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60, तो 2Y कितना आएगा बच्चों, 120, Y कितना आएगा 120/2, तो Y कितना आ गया बच्चों हमारे पास 60 डिग्री। अब Y 60 है तो Y क्या है, AB और BO एंगल है, हेंस हमारे पास एंगल ABO इज इक्वल टू BAO कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। कहानी ये है कि सब के सब एंगल कैसे हो गए हैं बच्चों, हमारे पास 60 डिग्री, और सारे के सारे एंगल एक ही जैसे 60 हो जाएं तो बनता है ट्राइंगल इक्विलेटरल। हेंस यहां पर लिखते हैं, सो ट्राइंगल AOB क्या बन गया बच्चों हमारे पास, इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो काम तो हमारा हो गया। पहले दिख रहा है, एक बार चेक कर लें क्या बच्चों यहां पर, चलो सब कुछ ठीक है। अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है वो लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। फॉर्मूला है बच्चों उसके लिए, √3/4 साइड स्क्वायर। सर साइड पता कैसे चलेगा, फिर से बता दें कि अगर दो साइड पता है और इक्विलेटरल है तो तीसरी वाली साइड क्या बनती है बच्चों, 21 ही होगी। जब एंगल सबके इक्वल हैं तो साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल। ये तो इक्विलेटरल की कहानी है। तो √3/4 साइड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 21। तो हम लिख देते हैं √3/4 साइड की वैल्यू 21 स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें, √3/4 21 का स्क्वायर होता है बच्चों 441। यहां पर हम लिख देते हैं 441,
और हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया है तो क्या आएगा बच्चों स्क्वायर। और हम चाहें तो इस 441 को बाहर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लिखेंगे 441 स्क्वायर रूट 3/4, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा फॉर्म रखिए ताकि याद रहे। ये भी दिख रहा है क्या, एक बार फिर से बार बार देखना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं और ये अच्छे तरीके से दिखाई भी दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकाल लिया। अब निकालना है कोरस्पॉन्डिंग कोड का जो भी घेरा हुआ बनाया हुआ सेगमेंट। चलिए अब कहानी पे आ जाते हैं। ये सब तो बच्चों नोट हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट के फाइनल में। चलिए अब क्या करना होगा, हमें वो फाइंड करना है जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। तो हम लिख देते हैं एरिया of the segment formed by the corresponding chord। क्या होगा बच्चों हमारे पास, तो हम करेंगे पहले सेक्टर की बात, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम बच्चों OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है एरिया ऑफ माइनस का साइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब हम आते हैं इसमें कहानी पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितना है 231। अब माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना है बच्चों हमारे पास 441/4 स्क्वायर रूट 3। अब इसमें से माइनस मुश्किल है क्योंकि हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, तो उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल इसके बाद कुछ सॉल्व करना नहीं है। दोनों को माइनस के फॉर्म में रख के यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर, एरिया है तो स्क्वायर क्योंकि यहाँ भी हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर का आंसर, जो कि कोड के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास सेगमेंट फॉर्म्ड हुआ था उसका एरिया हमने ये फाइंड किया 231 माइनस 441 स्क्वायर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था गजब का क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए।